हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये प्रश्न देखिए आप लोग के सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न का हल ध्यानपूर्वक बड़ी ही बारीक तरीक़ा से ज़रूर देख करके जाइएगा, ताकि आप लोग के हर एक प्रकार के एग्जाम में एक प्रश्न आप लोग को मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूँ, इसी से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों न हो, अगर उस एग्जाम में जीके पूछा जा रहा हो तो। इसलिए चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का, किसका, खालसा पंथ का क्या किया था, स्थापना किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि खालसा पंथ का जो स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कितना गुरु थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि गोविंद सिंह जो है 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। आप लोग याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना किया। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या करा है। प्रश्न संख्या 2 करा, भारत में सबसे अधिक क्या करा है, भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत का सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? तो गुजरात क्या है, भारत का सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात का राजधानी आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात का जो राजधानी है वह है गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर है। साथ ही साथ राजस्थान का आप लोग राजधानी याद रखिएगा, राजस्थान का राजधानी होगा जयपुर। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का राजधानी आप लोग याद रखिएगा हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 3 कर रहा है कि किसी वस्तु क्या कर रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब करा आंख में कहाँ बनता है? क्या करा? आंख में कहाँ बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि कोई आप लोग से कह सकता है कि अगर आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कॉर्निया। कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। कोई भी अगर अगर अपना दान कर रहा तो आंख का कौन सा भाग दान करेगा? कॉर्निया करेगा। लेकिन यहाँ पर लोग का प्रश्न है प्रतिबिंब आंख पे कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला यानी प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 का रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आप लोग याद रखिएगा यहाँ जो क्योटो प्रोटोकॉल है दिया हुआ, इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस से। किससे है? ग्रीन हाउस गैस, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या करा। देखिए प्रश्न संख्या 5 का रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? कश्मीर में, सिक्किम, नेपाल, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जो क्या है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। आप लोग याद रखिएगा, जिसको केटू के नाम से भी अपना लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केटू के नाम जानते हैं। इसका 20 में तीसरा स्थान है, सबसे ऊंचा। क्या है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, जो क्या है नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। क्या है? नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। ये विश्व हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 6 है आप लोगों के सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? यानी
जिस समय भारतीय जनता पार्टी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी भाजपा का, किसका, भाजपा का। तो उस समय कह रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी इसका अध्यक्ष था। आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि भाजपा का जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को किसका गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी दिया हुआ, अमित शाह। आप लोग देखिए नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में भारत का क्या है, प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री अभी कौन है, वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते क्या है। देखिए अगला कर है प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 7 कर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या कर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में है। जो नागपुर कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। जो भारत की अभी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो दूसरा स्थान है, यानी सेकेंड पोजीशन किसका है, महाराष्ट्र का है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला है यूपी का, पहला किसका है, यूपी का। और तीसरा याद रखिएगा, थर्ड बिहार का स्थान है, किसका है, बिहार का। चलिए आगे देखते हैं, BIHR होगा बिहार। अब देखिए आगे का है कि आप लोग जान गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नागपुर में है। चलिए देखिए आगे यहाँ मुंबई, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुंबई जो है, मुंबई में किसका, कौन सा हवाई अड्डा है, तो मुंबई में आप लोग याद रखिएगा महाराजा छत्रपति शिवाजी। कौन सा है, महाराजा छत्रपति शिवाजी नेशनल पार्क। कौन सा है, सॉरी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, INTER इंटरनेशनल, NATIONL नेशनल एयरपोर्ट, यानी हवाई अड्डा एयरपोर्ट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए और देखिए ये चीज़ हुआ मुंबई में, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ था, नागपुर में था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में जो हवाई अड्डा है वो आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, क्या था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 8 कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा, क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है कि विशाखापट्टनम है कि चेन्नई है कि तमिलनाडु है, तो कौन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो अपना लोग का विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम है। जो कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। क्या स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चलिए साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोग से पूछ दिया जाए कि यहाँ देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सॉरी यहाँ देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई होगा। जब यहाँ आप लोग से कह दे सबसे गहरा, क्या कह दिया जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह, तब कहिएगा विशाखापट्टनम। यहाँ देखिए सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा क्या होगा, मुंबई होगा। इस सबसे गहरा है विशाखापट्टनम। चलिए आगे आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग से यहीं पे पूछ दिया जाता कि भारत का कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या पूछता, कृत्रिम। तो आप लोग याद रखिएगा चेन्नई क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। चलिए देखिए प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या अगला आप लोग देखते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन यह किसकी रचना है, मिडनाइट चिल्ड्रन यह किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिए जो मिडनाइट चिल्ड्रन है यहाँ, यह है
कि सलमान रश्दी का, किसका है, सलमान रश्दी का क्या है, रचना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए एक बात और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है, प्रमुख रचना है जिसका नाम है डिस्कवरी, DICOVERY, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह किसका रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि यहाँ देखिए रचना से बात संबंधित बात आ गई, इसलिए आप लोग याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का रचना क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे खुशवंत सिंह दिया हुआ, कौन दिया हुआ है, खुशवंत सिंह। तो इसका भी आप लोग एक रचना आप लोग याद रख लीजिए, इसका रचना था ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या था, ट्रेन टू पाकिस्तान, किसका रचना था, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का रचना था। यहाँ देखिए दिया हुआ एक अरुण जेटली, तो आप लोग अरुण जेटली का एक रचना आप लोग याद रखिएगा, अंधेरे से उजाले की ओर। क्या था, अंधेरे से उजाले की ओर। क्या था, अंधेरे से उजाले की और, किसका रचना है यह है अंधेरे से उजाले की ओर, यह अरुण जेटली की रचना है। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है, तो सलमान जोशी का। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या यानी 10। देखिए आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये जीके सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि और इसी तरह को अच्छा सा अच्छा वीडियो हम आप लोग के लिए क्या करें, अवेलेबल करा सकें। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 10 करा है कि मछली पालन की, देखिए कितना सुंदर प्रश्न करा, मछली पालने के अध्ययन को कहते हैं, नहीं मछली जो अपना लोग पालते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मछली पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ एपी कल्चर, तो आप लोग एपी कल्चर से याद रखिएगा कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या होता है, कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, एपी कल्चर। क्या कहलाता है, एपी कल्चर। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा सेरीकल्चर, तो रेशमी कीट क्या होता है, रेशमी कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। यहाँ देखिए दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर, आप लोग याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर से फूलों का अध्ययन, क्या याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते, देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या अगला यानी 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ देखिए 14 सितंबर को आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस, हिंदी दिवस मनाते, याद रखिएगा। 27 सितंबर को आप लोग याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। आप लोग याद रखिए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या कर रहा है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर। क्या कर रहा है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था। विजयनगर जो है, यहाँ देखिए विजयनगर एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है, एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है हजारा मंदिर। यह करा किसके शासन काल में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है यह निर्माण हुआ था कृष्णदेव राय के समय में। किसके समय हुआ था, कृष्णदेव, उस समय में कृष्णदेव राय नाम का एक शासक था जो उस समय विजयनगर में शासन प्रशासन चलाने का काम कर रहा था, उसके शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। और साथ ही साथ आप लोग देखिए, आप जब विजयनगर दिया है तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि विजयनगर जो विजयनगर का स्थापना कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, दोनों ने मिलकर किसका स्थापना किया था, तो विजयनगर का स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा चिपकू आंदोलन के प्रणेता, चिपकू आंदोलन का प्रणेता कौन माना जाता है, या माना जाता है, यानी चिपकू आंदोलन का प्रणेता कौन माना जाता है, मेधा पाटकर, बाबा आम्बेडकर, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। आप लोग याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा को क्या माना जाता है, चिपकू आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा ये चिपकू आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, तो उत्तराखंड से। आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड
खंड से किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या देखिए 14 यानी 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? WHO से, UNTD से, GATT से, IUCN से। तो आप लोग याद रखिएगा रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? IUCN से संबंधित है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अपना लोगों का पृथ्वी जो इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ क्या हो यानी समाप्ति के कगार पर, या जो चीज़ क्या हो समाप्त हो चुका हो, उसका लेखा जोखा रेड डाटा बुक में क्या होता है? रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक से क्या संबंधित है? IUCN संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, और ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, और पूरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भी जिससे दोस्तों को मतलब लगे कि हाँ इस चीज़ का आवश्यकता है, तो वहाँ तक आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या करा है। कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, यानी बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बैंक से, GST से, कृषि से, पंचायत से। आप लोग याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायत से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन क्या था? संशोधन संविधान संशोधन आप लोग याद रखिए 1992 से संबंधित है। किस संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित है। चलिए अगर ये वीडियो का सीरीज आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का दिन शुभ हो।